फर्स्ट क्वेश्चन सब खाली बता भाग में क्वेश्चन समझ लगा। क्वेश्चन समझ में नहीं तो कुछ कहता आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ये कहता बता के कौन सा असत्य है कहता नु। तो देखा असत सत्य वाला बात नहीं बता असत्य वाला तो कहता कि आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जा तत्व के धात्विक प्रकृति का होती है घटती है। यही तो सही बात है ना घटला। कहता संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है बढ़ती है फिर घट के शून्य जाती है का तो ये बात सही बात। परमाणु आसानी से त्याग कर पाते हैं तो बताओ इलेक्ट्रॉन त्याग करता है आगे जाता है तो ग्रहण करता है तो यही लगता है हमें ये सी नंबर सिर्फ असत लगता। बाकी इसके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं तो सही बात है। जब बाएं से दाएं ओर जाएगा तो अम्लीय मिलेगा ना धातु मिल तो अम्लीय मिलेगा। तो कौन सीन हुई क्वेश्चन खाली समझने का फिर गलती असत्य कौन सा है तो बस इसका असत्य कौन सा है सी। सब लोग सत्य खोजता है क्वेश्चन असत्य खोजा है हाँ दिक्कत। तो इसका हिंदी लिख देना का लिखा है। तो नेक्स्ट नंबर कह रहा है आप एक्स ना FnXL2 सूत्र वाला एक क्लोराइड बनता है जो कि एक ठोस है तथा जिसका गलनांक अधिक है। आवर्त सारणी में यह तत्व किस समूह के अंतर्गत है तो लगातार दूसरे का समूह का अंतर्गत हो मैग्नीशियम ना इसका मैग्नीशियम Mg दूसरा का समूह बोले दूसरा का ग्रुप ना Mg ग्रुप के कितना है यहाँ आवर्त कितना है 2 ना और समूह कितना है 2 यानी समूह भी 2 आवर्त भी 2 और है मैग्नीशियम क्या कहता किस तत्व बस खाली ना 2 कोष है। अब किस तत्व का दोनों इलेक्ट्रॉन की पूरित है ठीक बा। अब देखो यहाँ पर कहता इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 ये तो 12 हो गया सब अलग होता है कैंसर जब तो 2 कोष हाँ 2 कोष है जो कि दोनों को इलेक्ट्रॉन पूर्ति है तो कौन कौन सा 2 कोष है नियोन ठीक है नियोन। तो इसका ए नंबर में ना 3 नंबर के ए नंबर हो जाएगा नियोन Ne होता है। अब बी नंबर में देख लो कहता इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है किसका मैग्नीशियम के तो Mg 2 नंबर में Mg। अब सी नंबर में कुल 3 कोष है तथा संयोजकता को हाँ कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है कौन होगा सिलिकॉन Si 14 पर है ना Si से सिलिकॉन। और डी देखो डी पर हो जाएगा हम लोग कुल 2 कोष है तथा संयोजकता कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है कौन सा होगा बोरॉन BORON 5 पर ना बी पर बोरॉन। अब डी के बाद ई है ई में कौन सी है दूसरे कोष में पहले कोष से दुगुने इलेक्ट्रॉन है कौन सा 6 पर कची कार्बन तो 6 पर कार्बन सी। यही हो गया हम लोग के आंसर ठीक बा 4 नंबर आ जा। कहता आवर्त सारणी में बोरॉन के स्तंभ के सभी तत्वों के कौन सा गुणधर्म समान है तो इसका कौन सा गुणधर्म समान है और 4 नंबर में इसमें क्या है आवर्त सारणी के बोरॉन का स्तंभ है। बोरॉन का स्तंभ क्या होता है बोरॉन बोले ना बोरॉन इसका स्तंभ में क्या है तो उसमें जितना भी है उस सब के लास्ट में कितना संयोजकता होगा 7 को संयोजकता कितना होगा कितना बोरॉन 3 है लास्ट में कितना 3 तो कितना होगा संयोजकता अरे बोरॉन है तो बोरॉन का लास्ट में वैलेंस से कितना 3 गुण होता है जिसका संयोजकता कितना होगा 3 गुण होगा। जब 3 होगा तो धातु नहीं होगा जब धातु होगा तो लमरेगा भी तन्य हो जाएगा विद्युत का भी चालक होगा उसमें धातु गुण भी होगा का तो वही सब लिखा गया ठीक है। उसका धातु उसका रासायनिक गुण का होगा समान होगा विद्युत का धनात्मक होगा उसमें अगर चालक होगा का इसमें आघात्य और 2 होगा तन्य होगा का। प्रसाद बी के बाद आवर्त सारणी के फ्लोरीन का स्तंभ है तब फ्लोरीन कितना पर है 2 और 7 तो 2 7 7 कच्चे हुए अधातु तो अधातु विद्युत का कुचालक होता है उष्मा का भी कुचालक होता है का इसका रासायनिक गुण बस सेम होता है का इसको नहीं तन्य नहीं है ना बस हो इसका संयोजकता कितना 7 होता है कहानी खत्म बन गई दे का ये वाला।
5 नंबर में देखो यहाँ पे एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 5 के देखो 6 भी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, तो 5 के 2 8 7 कौन का हो? किसका है? 17 के 17 में कथी है? क्लोरीन, Cl ना, क्लोरीन हो गए। अब कह रहा है निम्न में से किस तत्व के साथ इसके रासायनिक समानता होगी? परमाणु संख्या कोष्ठ में दी हुई है। बी नंबर, ये हो गया एक बी। तो किसके साथ सामान्य होगी? तो क्लोरीन के लास्ट के वैलेंसी कितना है? 7 गो। तो देख लो इसमें से किस कौन ऐसा तत्व इसका वैलेंसी 7 है? नाइट्रोजन क्या है कि फ्लोरीन क्या है कि फास्फोरस क्या है कि आर्गन कौन का है? देखिए फ्लोरीन के। तो इस किसके साथ करेगा रिएक्शन? अरे Cl पे क्लोरीन है तो क्लोरीन के लास्ट में वैलेंसी कितना? 7 बा। तो जिसके लास्ट के वैलेंसी 7 होगा तभी ना अपना रिएक्शन करेगा। तो लास्ट के वैलेंसी किसका 7 है? इसमें दिया हुआ है उसमें से नाइट्रोजन का तो है नहीं, 2 5 है। फ्लोरीन का ना है, 2 7 है। तो फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक, तो ये किसके साथ? कैल्शियम एवं फ्लोरीन हो जाएगा ना, क्योंकि फ्लोरीन के साथ करेगा। बस इसका भी आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो, ये इसका आंसर कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 नंबर ना, आवर्त सारणी में 3 तत्व एबीसी की स्थिति निम्न प्रकार है। समूह दिया हुआ है का यहाँ पे? फर्स्ट देखो, आप बताइए ए धातु है या अधातु है? समूह ए में है तो यहाँ बता दे कि एगो हाइड्रोजन के छोड़ के बाकी सब धातु बात है। कच्ची धातु क्या धातु? अधातु। तो इसको लिख देना कच्ची अधातु, अधातु। ठीक बा। अब 2 नंबर में देखो, हाँ ना बताए नहीं, वो अधातु है। अब देखो यहाँ पर ए की अपेक्षा सी, ठीक बा, अधिक क्रियाशील है या कम? ए की अपेक्षा। तो ए या बी, तो बताए ना ऊपर से क्या होता है? क्रियाशील नीचे का घटता है कि बढ़ता है? ऊपर से जब नीचे आते जाएगा तो क्या हो जाएगा? बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है? ए की अपेक्षा, ठीक है ना, सी अधिक क्रियाशील है या कम है? तो ये कम कैसे होगा? कम नहीं हो गई। अब कैसे होगा? तो ऊपर दिया है ए, नीचे दिया है सी, इसके ऊपर भी महाराज जी है नु। ठीक, तो अब ये कम कैसे होगा? तो अगर यहाँ पर कोई एलिमेंट रहता तब न बढ़ता। तो ऊपर तो दिया नहीं है, अगर मानो ऊपर यहाँ पर इससे ज्यादा दे दे तो इससे कम दे दे, हो सकता है का? फिक्स नहीं दिया है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये वाला कम, ये वाला कम हो जाएगा। क्योंकि ऊपर अगर दे देता कुछ तो अब इसको हम ज्यादा करते, मतलब इसका जो एलिमेंट था ऊपर देता उसके हिसाब से इसका निचोड़ निकालते हैं हम लोग। कहता तत्व ए किस प्रकार के आयन, धनायन या इलायन? तो ए कौन सा देगा? है? अरे माना है ए है, चलो है बी हो गया। तो बी में कहा था कम था, और सी में कची है? देखो सी में कहा है तो सी का साइज बी से बड़ा है या छोटा है? तो सी के साइज बी से। तो इसी में देखो ना, सी के साइज बी से कची है, छोटा है कि बड़ा है? कची दिया है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पर सी का साइज को छोटा है बी से, छोटा है नु, बड़ा नहीं है। काहे नहीं है बड़ा? ये तो बड़ा होना चाहिए। तो छोटा का है? तो जितना ही उधर बढ़ेगा उतने अधातुओं की संख्या बढ़ेगा का? तो ये हो जाएगा हम लोग के छोटा, छोटा मोटा डी के तत्व ए की ए है वाला है। तो ये कची देगा? धनायन देगा कि ऋण आयन देगा? ऋण आयन तो हो गया, क्योंकि धातु है का? तो हो जाएगा तो ऋण, ये भी क्वेश्चन बन गया, बस खत्म। अच्छा 7 नंबर कहता नाइट्रोजन की परमाणु संख्या, ठीक, परमाणु संख्या, ठीक है। परमाणु संख्या 7 तथा फास्फोरस की परमाणु संख्या 15 आवर्त सारणी के समूह 15 के तत्व हैं। 15 के हो दे, ठीक है, बात हो दे, बात सही बोल रहे का? तत्व है। तो इन दोनों तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, लिखिए तो लिख दे, ठीक बा। 2 7
कथी का दो पाँच कथी हो गई नाइट्रोजन के साथ में बताओ 2 8 5 ठीक बा, ये हो गया फास्फोरस का। ठीक, ये हो गया है। इसमें से कौन सा अधिक ठीक बा ऋण विद्युत क्रियाशील होगा, ये नु या विद्युत होगा। तो ऋण कानक होगा। तो आवर्त सारणी में बताए थे धातुओं में एक बात बताए थे और अधातुओं में। धातुओं में ये बताए थे कि ऊपर से नीचे जाएगा तो उसके विद्युत धनात्मकता क्या हो जाती है, बढ़ती है कि घटती है? बढ़ती है नु, बढ़ती है। अगर ऊपर से नीचे अधातु में जाए तो घटती है, घटती है। इतना बात मालूम बा। तो अब घटती है तो ये बढ़ेगा कब? नीचे से ऊपर जाएगा तभी न बढ़ेगा। वो हाई वाला नीचे से ऊपर जाएगा तब बढ़ेगा, यानी ऊपर पर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये बढ़ेगा, बढ़ता है, ऊपर पर जाने पर बढ़ता है। तो कह रहा है कि काना में ज्यादा क्रियाशीलता है, तो उसमें ध्यान दो नीचे से ऊपर बढ़ेगा तो बढ़ेगा। तो पहले फास्फोरस है कि नाइट्रोजन है? पहले फास्फोरस है ना है, तो फास्फोरस का तो कम रहेगा, नाइट्रोजन का बेसी होगा का नीचे जाएगा। तो वही यहाँ पर लिखे हैं कि एन नाइट्रोजन अधिक विद्युत ऋणात्मकता तत्व है। समझ में लू कि नहीं? क्योंकि ये अधातु है, अधातु में नीचे से जाता है ऊपर की ओर तब बढ़ता है ना, धातु में ऊपर से आता है नीचे तब बढ़ता है। तो नाइट्रोजन का लिखा है, चूंकि यहाँ पे फास्फोरस के बाद नाइट्रोजन है, तो फास्फोरस से अधिक क्रियाशील कौन सा है? नाइट्रोजन है। कौन दिक्कत हो गया? आगे तक 8 नंबर कहता है कि तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व की स्थिति से क्या संबंध है ना? क्या संबंध है? संबंध यही है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु संख्या के अनुसार बैठाया गया है। का पहल का बात ऑप्शन या पहल का हो गया। दूसरा का यही है, ठीक है नु, कि इसमें आवर्त की संख्या है। तो आवर्त की संख्या क्या चीज को दर्शाता है? अरे आवर्त की संख्या रहता है सेलों की संख्या, नहीं बताए थे? सेलों की संख्या प्राधान्य नहीं होता है, आवर्त बताता है सेलों की संख्या। 2 नंबर यहाँ पे, और यहाँ पे वर्ग यानी ग्रुप का बताता है, ग्रुप संयोजकता की संख्या ना, संयोजकता की संख्या, जकता की संख्या। समझ में आया नू? तो इसको याद रखना कि इसको परमाणु संख्या के अनुसार बैठाया गया है। ठीक, इसमें पीरियड यही बताता है कि कितना सेल बनेगा का, ग्रुप यही बताता है कि उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब वैलेंसी कितना होगा, लास्ट वाला संयोजकता कितना होगा का। कौन दिक्कत? तो इसका ये बन गया। अब 9 नंबर के आधुनिक आवर्त सारणी में कैल्शियम परमाणु 20 के चारों ओर का हुआ 12 19 और 21 तथा 38 परमाणु संख्या वाले तत्व स्थित है। इसमें से किन तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण कैल्शियम के समान है? लो अब सुनो, सारा के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा गया है, 20 के भी लिखा गया है, 12 के भी लिखा गया है, 19 के भी लिखा गया है, और 21 के भी, और यहाँ पे 38 के। अब देखो अगर वैलेंसी की बात किया जाए हम लोग, तो देख लो दू 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 वैलेंसी मिल गया ना। लेकिन वैलेंसी मिल गया तो अब इसमें ये भी बात खोजना है कि कौन सा ग्रुप में है, क्या ये एक ही ग्रुप का है या एक ही पीरियड का है, देख लेना है। तो देखो यहाँ पर अगर ग्रुप की बात किया जाए हम लोग, तो दूसरा का ग्रुप में देखे तो हम लोग क्या कहा है? मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये दो खानदान मिल गया ए ग्रुप के। तो जब ए ग्रुप के है तो पक्का किसमें रासायनिक और भौतिक दोनों सेम है। दूसरा का देखो दूध वही नहीं मिला है, 21 और 38। देखो 21 और 38 किसका है? 21 38 में है ना, मिल रहा है? वो नहीं मिल रहा है ना, ही इसका समूह एक हो रहा है ना इसका आवर्त एक हो रहा है, तो इसका तो होगा नहीं समान। तो इसमें लिख दिया जाएगा, ठीक है नु, कि यहाँ पर ये दोनों का, ठीक है ना, यानी 20 पर कैल्शियम और मैग्नीशियम का रासायनिक और भौतिक ना, और भौतिक गुण का है, भौतिक गुण समान है। समझ में नु? गुण समान है। नहीं तो किताब में तो इतना लंबा लिखला, ये चीजों का लिखता
हम लोग जानते हैं कि ये दोनों एक ही ग्रुप का है, इसीलिए तो रखे ये सब कहानी लिख बनू तो डायरेक्ट समझ जाओ, इसलिए समान है। कौन दिक्कत? 10 नंबर देखो बोलो। आधुनिक आवर्त सारणी मेंडलीव के आवर्त सारणी में के व्यवस्था में का तुलना कीजिए, देखो थोड़ा बताओ तनी। देखो मानो है हो गए हेनरी, हेनरी जी का आधुनिक के है ना, है हो गया मेंडलीफ जी, मेंडलीफ, ठीक। तो मेंडलीफ, अब इसमें देखो का दोनों आदमी गलती किए हैं। सबसे पहली का बात ये है दोनों का नियम कि ये हेनरी जी जो बनाया है ना वो का है परमाणु संख्या के अनुसार, संख्या। अब बोर्ड तो हमारा बोर्ड छोटा है तो अपना लिख देना, ठीक है नु, संख्या के अनुसार, लो अनुसार, कौन दिक्कत इसमें है अनुसार। ये का गलती किए थे कि परमाणु द्रव्यमान के अनुसार, का परमाणु द्रव्यमान के अनुसार पहल का त्रुटि का, इनका तो सही गया लेकिन इनका का हो जा रहा था कभी कभी गलत, यानी कभी कभी दो गो तत्व के एक में रख दे रहे थे, का दिक्कत था। हाँ, इसमें क्या होता है, इसमें आवर्त की संख्या कितना है, आवर्त 7 है, इनमें आवर्त कितना था 6 है, ठीक है नु। अब इस इनमें ग्रुप कितना था, ग्रुप 18 था, इनमें ग्रुप कितना था हो, इसमें ग्रुप 8 था पहले का, ठीक बन, बहुत सारा है जिसमें लिखवाएंगे, 8 था, क्लियर। अब इनमें एक और तकलीफ था कि इनमें निष्क्रिय गैस था, इनमें नहीं था, ठीक है नु। तो इसमें क्या था निष्क्रिय गैस में देखो एक में सब चला गया, 2 नंबर, 3 नंबर ना, 4 नंबर ना, निष्क्रिय गैस, ठीक है नु, था इनके समय में ना, इनके समय में नहीं था ना, यानी नहीं था। अब कोची नहीं था है ये निष्क्रिय गैस, ठीक बात, 2 नंबर, ये 3 नंबर हम लोग का, ये 4 नंबर। इनका जो हुआ जो आवर्त सारणी ये अभी तक भी लागू है, अभी तक हम लोग यही पढ़ते हैं। इनका कहाँ तक जाए खत्म हो गया, कैल्शियम तो कहानी खत्म का, तो ये अभी तक हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है नु। ये आधुनिक दौर में भी है का है नु अभी। ये वाला का हुआ कैल्शियम तक खत्म ना, इनका कहानी खत्म हो गया का, समझ में नु। इनके समय में जब है कितना 114 गो हो गया था इनके समय में, नहीं 100 कहाँ के 63 गो था ना, तब इनके समय में कितना था 114 गो, बताया था ना किताब में, किताब कौन सा 114 गो है किताब में, इनके अनुसार कितना है 63 गो तत्व है, ठीक है नु। तो इससे बहुत सारा त्रुटियां है, इसमें आवर्त है तो का चीज को दर्शा देता है, रे आवर्त का चीज को दर्शाता है, सेलों की संख्या, कितना सेल बनेगा आवर्त, ग्रुप संयोजकता को, ठीक बा। ऊपर से नीचे आने पर विद्युत धनात्मकता घटता है कि बढ़ता है धातुओं में, अधातुओं में। इधर से इधर जाने पर संयोजकता बढ़ता है कि घटता है, बढ़ता है, फिर जाने में 0 हो जाता है, ये मालूम है का। इधर से इधर जाने पर धातु मिलता है का धातु मिलता है, धातु मिलता है। अच्छा अधातु, अच्छा अधातु के लास्ट में इलेक्ट्रॉन, अधातु कैसे चिनेंगे, 5 6 7 लास्ट में रहेगा तो अधातु, 1 2 3 रहेगा तो धातु, 4 रहेगा तो वो है, चलो बना लो तारो।